इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया और सफीर है। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करना है। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे तो बैरून मुल्क सोचा जाएगा हमारे मुल्क में कोई कमी है। इटली में पाकिस्तान के सफीर अली जावेद कहते हैं 2500 से ज्यादा PhD तलबा को वीजे जारी किए जाएं। इटली से पाकिस्तानियों ने $1 अरब से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजी। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एहसन रजा शाह बोले, मलेशिया नौजवानों के लिए रोजगार के लिए बेहतरीन मुल्क है। आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज में इशाया दिया जाएगा। कल कन्वेंशन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। खबरदार, होशियार, सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का खदशा। बाज़ इलाकों में पारा 48 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। गर्मी का नया सिलसिला 18 अप्रैल तक शहरियों के पसीने छुड़वाएगा। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हिद्दत बढ़ेगी। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद का पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। नौकुंडी में तुरबत में 43 डिग्री रिकॉर्ड। अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है। ये हम पर मुनसर है कि हम अच्छे हमसाए की तरह रहें या खुदा न खास्ता हम आपस में तनाज़ात पैदा करें। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिर और इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। अफगानिस्तान फौरी दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा। दोहा मुआहिदा था, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों का इस्तेमाल नहीं करने देगी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तानियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान पर मुनहरिस है, अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। आगे स्पीकर के मुताबिक माहमीन दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन ने की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। ताल्लुकात बाहमी मफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हों। अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। राब्तों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजर आम पर। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपेगेंडा मवाद का सैलाब उमड़ा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमी प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसानी और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल जगहों को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा है। मुख्तलिफ जबानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। सोशल मीडिया का मुस्बत के साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी। दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर हाइब्रिड जंग शुरू कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल स्पेस को हाइब्रिड वॉरफेयर के मैदान में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 303 मिलियन से ज्यादा है। टिकटॉक पर CPAC के खिलाफ वीडियोस पर 3.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए। टिकटॉक पर 107 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक मारंग बलोच की तंजीम से है। टिकटॉक पर 75 अकाउंट्स का ताल्लुक कलदम BLA से है। टिकटॉक पर 150 अकाउंट्स का ताल्लुक कलदम TTP पाकिस्तान से है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल।
HPL PSL में लाहौर कलंदर्स की पहली फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 220 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 140 रन पर ढेर। कोयटा ग्लैडिएटर्स का टॉप ऑर्डर नाकाम। साउथ शकील और हसन नवाज ने एक रन बनाया। फिन एलन बगैर कोई रन बनाया पवेलियन लौट गए। मेगा इवेंट में आज पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जोर का जोर पड़ेगा। दोनों टीम्स रावलपिंडी में रात 8 बजे मध्य मुकाबले होंगी। खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। इसराइल के खिलाफ सलाह बनकर खड़ा होना होगा। हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत को उठ खड़े होना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब। कहा, अवाम ने अहले फ़लस्तीन को हौसला दिया है। इसराइल कोई मुल्क नहीं, सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्जा किया है। इसराइल ने मुक़द्दस सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान ने मार्च से खिताब करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं, ताकत और दहशत गर्दी का राज है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी फाड़ दिया। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। शार फैसल पर जमात इस्लामी की रैली। गाजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। ताज़ा हमलों में 6 भाइयों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। 6 भाई देरुल बलाह में भूखे फलस्तीनियों को खुराक फराहम करने में मसरूफ थे। गाजा सिटी में आखिरी फ़ाल अल आली अस्पताल भी बमबारी से तबाह। बरतानिया की अल आली अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। इसराइल से हमले बंद करने, सफारती रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा। गाजा जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। यमन पर अमरीकी बमबारी जारी। सना में फैक्ट्री की इमारत पर 3 फ़ज़ाई हमले। 5 अफराद मारे गए, 13 जख्मी हुए। बांग्लादेश ने शहरियों के इसराइल सफर पर दोबारा पाबंदी लगा दी है। कौमी पासपोर्ट पर इसराइल के सफर की इजाजत खत्म। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट पर से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। माली साल 2025 के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, उसके बाद हमने कई इक़दाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, 2028 तक ख़वातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ाने का आज़्म है। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। मरियम नवाज कहती हैं कि माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। वज़ीर आला पंजाब बेलारूस और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गई। वज़ीर आला तुर्की से खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुँची। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी। और 26 नवंबर एहतजाज केस में 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। AGC के जज अबुल हसनात ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में बरीयत की दरखास्त पर समाअत। कत्ल केस की नाक़िस तफ्तीश पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तफ्तीशी अफसर पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं। जब मुल्ज़िमान बरी होते हैं, लोग अदालतों और उसके इस मुल्क पर लानतें भेजते हैं। सोशल मीडिया पर हद तक आमेज मुहिम। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आज सुबह 11 बजे साइबर क्राइम विंग हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया। हमाद अजहर, आलिया हमजा, वकास अकरम, मोहम्मद कामरान, फारूक हबीब को JIT के सामने पेश होने की हिदायत।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिका में वकील क्लार्क स्मिथ का 4 मई को पाकिस्तान आने का फैसला। वकील इमरान शफीक ने अदालत को आगाह कर दिया। मुशावरत के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। KP हुकूमत का फिर वफाक से जमशुदा अजला के फंड्स मुंतकिल करने का मुतालिबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं वज़ीर आला के वफाक को लिखे गए खत का ताहाल जवाब नहीं मिला। जमशुदा अजला के फंड्स सूबे को मुंतकिल ना करना आइन की खिलाफ वर्जी है। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को माशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। कसूर में डांस पार्टी के गिरफ्तार मुलजमान की वीडियो वायरल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और DPO कसूर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बादशाह ने इस्तफसार किया, वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम हुए, SHO को जुर्रत कैसे हुई वीडियो बनाकर वायरल करे। DPO कसूर ने बताया कि SHO को मुअत्तल किया गया। ये इवेंट प्राइवेट नहीं कमर्शियल था। डांस पार्टी के लिए टिकट का रेट मुख्तस किया गया। जाए वकुआ से शराब और दीगर अशिया बरामद हुई। अदालत ने पूछा अगर ऐसी सूरत हाल थी तो मुकदमे से तमाम मुल्जिम डिस्चार्ज कैसे हुए। इस समाअत का मकसूद बस एक है कि वीडियो क्यों वायरल की गई। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन आप पाक अथॉरिटी शकील अहमद की दरखास्त की समाअत। पुलिस को तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 3 करोड़ से ज्यादा रकम का मामला है। थोड़ी सी रकम देकर किस तरह राजीनामा हो गया। लगता है इसमें मामलात मैनेज किए गए। CCPO मामले को खुद देखें और रिपोर्ट दें। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,48,870 हो गई। दूसरी जानिब अफगान शहरी को मुल्क बदर करने से रोकने और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DG इमिग्रेशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। मस्तोंग में लोकपास पर BNP का धरना जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को APC बुलाने का फैसला। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा ये किसानों की खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। यूक्रेन के शिमाली शहर सोमी में रूस का मिसाइल हमला। कम अज कम 34 अफराद हलाक, 84 जख्मी। हमला रवा साल यूक्रेन पर होने वाला सबसे हलाकत खेज हमला है। यूक्रेनी सदर ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया है। आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा। मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ डॉक्टर इसरार अहमद की आज 15वीं बरसी। डॉक्टर इसरार अहमद ने 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर की। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। तारजीब रैली नादिर मक्से के नाम। खवातीन क्लास में अंबरीन की टॉप पोजीशन। B क्लास में नुमान ने पहली पोजीशन अपने नाम की। फलक से C क्लास और शकील D क्लास के फातेह ठहरे। जीतने वालों में इनामात की तकसीम। डेजर्ट रैली की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। ब्लू ओरिजिन का ऑल वुमेन मिशन दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी और अरबपति जेफ बेजोस की मंगेतर 6 खवातीन खला के सफर पर आज रवाना होंगी। पहली बार मुकम्मल तौर पर खवातीन पर मुश्तमिल मिशन खला में जा रहा है। रॉकेट आज टेक्सास के लॉन्चिंग पैड से 8:30 बजे रवाना होगा। और दिलचस्प और मुनफरिद कहानी, नया ड्रामा पैराडाइज। इक़रा अज़ीज़ और शुजा असद पहली बार स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे
सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।